चलिए, कार्बोनिल कंपाउंड का हमारा अगला टॉपिक जिसका नाम क्या है, पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्डिहाइड। थोड़ा सा ध्यान देंगे। पॉलीमर, मर का मतलब होता है यूनिट, मर का मतलब क्या होता है, यूनिट, और पॉली का मतलब होता है मेनी, मतलब मेनी यूनिट। इसको क्या कहते हैं हम लोग, पॉलीमर। अगर हम यहाँ पे एल्डिहाइड का बहुत सारा यूनिट को क्या करते हैं, एक जगह से जोड़ देंगे, उसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्डिहाइड। क्या मेरा बात समझ में आ गया? एल्डिहाइड का बहुत सारा यूनिट को क्या करते हैं हम, एक जगह पे जोड़ दें, तो उसी को क्या कहते हैं हम लोग, पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्डिहाइड। समझ में आ गया? चलिए यहां पे लिख लेते हैं, व्हेन एल्डिहाइड get polymerized at room temperature, लिख दीजिए, room temperature in the presence of concentrate H2SO4। एक्चुअल में यहां पे हम लोग कंसंट्रेट H2SO4 को क्या करते हैं, बूंद बूंद गिराते हैं, ठीक है। यहां पे इसलिए क्या लिख दिए हैं, ड्रॉप लिख दिए हैं, ठीक। टू गिव पारा एल्डिहाइड, पारा एल्डिहाइड, these are also known as हिम्नोटिक, निद्राकारी। हिंदी में क्या कहते हैं, निद्राकारी। कैसे बनता है हमारा, पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्डिहाइड से, ठीक। चलिए, CH3CHO, क्या ये एल्डिहाइड हमारा है? यस सर। कहां पे, रूम टेम्परेचर। आप चाहें तो यहाँ पे सामान्य तापमान भी लिख सकते हैं, कॉमन टेम्परेचर भी लिख सकते हैं, जो रूम टेम्परेचर के क्या होता है, बराबर होता है। हम क्या करते हैं, कंसंट्रेट H2SO4 का ड्रॉपिंग करते हैं, ठीक, और हमको क्या मिलता है, CH3CHO, 3 टाइम्स, इधर 3। ये अंतर होता है पॉलीमराइजेशन में। हाँ, ये पायरा है। जब इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे ना तब पता चलेगा। इसी का नाम क्या है हमारा, पारा एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, हिम्नोटिक कहते हैं। चलिए, स्ट्रक्चर किसका, CH3CHO का होल थ्राइस, इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। ये इसका स्ट्रक्चर, पारा एल्डिहाइड। आगे बढ़े, क्या लिखेंगे, फर्स्ट नंबर करके। एक दूसरा हमारा और आएगा, इसी को हम करेंगे, ठीक। यहां पे हम डेफिनेशन नहीं लिखाते हैं, अब डेफिनेशन लिख पाएंगे, ठीक है ना। रिएक्शन आप देखिए ध्यान से, CH3CHO, इसका भी क्या होगा हमारा, पॉलीमराइजेशन होगा, लेकिन ये होगा 0 डिग्री सेल्सियस पे, और
HCl गैस की उपस्थिति पे। समझ में आ गया? ये हमारा एल्डिहाइड ही है, लेकिन ये रिएक्शन 0 डिग्री सेल्सियस भी होगी और किसकी उपस्थिति में? HCl गैस की उपस्थिति में। ठीक है, ये बना देगा आपको CH3CHO 4 टाइम्स पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन का मतलब समझी ना कि उसका एक यूनिट को मर कहते हैं और बहुत सारा यूनिट को पॉली कहते हैं। तो बहुत सारा यूनिट क्या हो रहा है? जुड़ रहा है। मतलब ऊपर वाला में 3 यूनिट जुड़ा, इसमें कितना यूनिट? 4 यूनिट। इसका नाम हो जाएगा आपका मेटा एल्डिहाइड। इसका नाम क्या हो जाएगा? मेटा एल्डिहाइड। मेटा डबल ए एल्डिहाइड। ठीक, इसको दूसरे नाम से हम लोग किसके नाम से जानते हैं? सॉलिड फ्यूल के नाम से जानते हैं। यह कैसा रहता है? हमारा सॉलिड रहता है, जो ईंधन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। समझ में आ गया? सॉलिड फ्यूल, ठोस ईंधन। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? ठोस ईंधन। ईंधन का मतलब समझ पा रही होगी ना? स्ट्रक्चर वो है, यहां पे क्या लिखेंगे? C फिर O फिर C फिर O। अब तो सही है? सही है ना? जहां पे C है, दिखाई दे रहा है आप लोगों को? इसकी वैलेंसी 4 होती है क्या कार्बन की? ऑक्सीजन का तो कंप्लीट है। ऑक्सीजन का हमारे पास 2 वैलेंसी है, मतलब एक में क्या लग जाएगा? CH3, एक में H। उसी तरह से सब में लगाइए, CH3 यहाँ पे H, यहाँ भी उसी तरह से CH3 H, यहाँ भी क्या लग जाएगा? CH3H। ये इसका स्ट्रक्चर। अब इसको अगर डेफिनेट करना चाहे तो कर सकते हैं ना? ये रिएक्शन आपको बता रही है। ये क्या है आपका? एल्डिहाइड है। क्या होता है? ये भी एल्डिहाइड गेट पॉलीमराइज एट 0 डिग्री सेल्सियस इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, यहाँ पे क्या लिख देंगे? गैस, टू गिव मेटा एल्डिहाइड। These are also known as solid fuel. ठीक? नेक्स्ट हमारा टॉपिक का नाम है ट्राइऑक्सेन। ट्राई ऐसे होता है ना? ट्राइऑक्सेन। ट्राइऑक्सेन केवल हमारा फॉर्मल्डिहाइड देती है। समझ में आ गया? कौन देती है? केवल फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड को रूम टेम्परेचर में क्या कर देते हैं हम लोग? पॉलीमराइजेशन करा देते हैं, तो हमको क्या दे देता है? ट्राइऑक्सेन दे देता है। रूम टेम्परेचर पे। कहां पे? रूम टेम्परेचर। चलिए लिख देते हैं इसके लिए भी। When CHO, ये क्या है? फॉर्मल्डिहाइड, गेट polymerized at room temperature to give trioxane. Trioxane. हो गया? HCHO, यहां पे क्या लिख देंगे आप? पॉलीमेराइजेशन। कंडीशन क्या था? रूम टेम्परेचर। ये इसका नाम क्या है? ट्राइऑक्सेन। इसी का नाम है ट्राइऑक्सेन। क्या आप इसको बना पाएंगे? इसका स्ट्रक्चर नहीं बनेगा क्या? कार्बन 3 टाइम है, ऑक्सीजन भी कितना टाइम है? 3 टाइम। अरेंज कर दीजिए, बन जाएगा। जैसे कि ये कार्बन हो गया, ये क्या हो गया हमारा? ऑक्सीजन। ये भी क्या हो गया? ऑक्सीजन। फिर ये कार्बन है तो हम क्या ले लें? फिर कार्बन
फिर कार्बन, फिर क्या ले लेंगे, ऑक्सीजन। क्या बात समझ में आया? ये देखिए ये सब क्या हो जाएगा, आपस में इस तरह से जुड़ जाएगा। कार्बन की वैलेंसी बची हुई है, मतलब यहां भी क्या लग जाएगा, H, यहां भी H। ये इसका स्ट्रक्चर। एसीटोन रिएक्ट विथ क्लोरोफॉर्म। एसीटोन रिएक्ट विथ क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का फार्मूला CHCl3। चलिए when acetone react with chloroform in the presence of KOH, potassium hydroxide। KOH, KOH क्या होती है, बेस होती है। क्या होता है, बेस। टू गिव क्लोरोटीन, टू गिव क्लोरोटीन, ये भी निद्राकारी है। ठीक, ये भी क्या है, नींद का दवाई है, क्लोरोटीन। CH3 सिंगल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड, CH3 क्या ये एसीटोन है? प्लस किसके साथ रिएक्शन किया, क्लोरोफॉर्म के साथ, CHCl3। कंडीशन KOH की उपस्थिति पे। ठीक, चलिए ध्यान से देखिएगा, यहां पे आपका दो बॉन्ड दिखाई देता है, एक पाई बॉन्ड यहां पे ब्रेक होगी, CH3 C सिंगल बॉन्ड C, दोनों में एक एक वैलेंसी दिखाई दे रहा है। अब ये जो आपको ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है, ये ऑक्सीजन के पास ये हाइड्रोजन चला जाएगा। ठीक, यहां पे क्या, हाइड्रोजन। अब आपके पास में क्या बचा, CCl3, Cl, इसी का नाम है क्लोरोटीन। हो गया। यहां पर आपका एलिफेटिक्स एल्डिहाइड क्या होती है, आपका खत्म होती है। एलिफेटिक्स का मतलब आता है कि वो एल्डिहाइड जो चैन पे जुड़ी हुई हो। समझ में आ गया? यहां पे क्या होती है, हमारा खत्म होती है। अब हमारा स्टार्ट होगा एरोमेटिक एल्डिहाइड। एरोमेटिक्स का मतलब होता है एरोमा से बना हुआ है। एरोमेटिक किससे बना हुआ है, एरोमा से बना हुआ है, जिसका मीनिंग होता है प्लेजेंट स्मेल। क्या होता है, प्लेजेंट स्मेल। आप नेफ्थोलिन का गंध सूंघे, डिटोल्स, लाइजोल, ओडोनिल जितना भी है सब क्या है, आपका प्लेजेंट स्मेल है। किससे बना हुआ है, एरोमा से, और एरोमा से एरोमेटिक बना हुआ है। समझ पाई? एरोमेटिक एल्डिहाइड, एरोमेटिक एल्डिहाइड C6H5CHO, C6H5CHO। C सिंगल बॉन्ड, H डबल बॉन्ड O। यही है हमारा बेंजल डिहाइड, जिसको किसके नाम से जानेंगे, एरोमेटिक्स एल्डिहाइड के नाम से जानेंगे। हो गया? चलिए थोड़ा सा इसका मैकेनिज्म का जानेंगे। अगर आपसे पूछा गया कि ये हमारा एरोमेटिक एल्डिहाइड रेजोनेंस स्ट्रक्चर देती है या नहीं देती है, बताइए। रेजोनेंस का क्या मतलब है? रेजोनेंस का मतलब क्या होता है? फार्मूला एक ही है, लेकिन उसका स्ट्रक्चर क्या होती है, अलग अलग होती है। लेकिन कंडीशन
उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स कभी भी डिस्प्लेस नहीं होगी, तब भी उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, हमारा बदलता है, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, रेजोनेंस। तो मेरा क्वेश्चन क्या था कि क्या एरोमेटिक एल्डिहाइड रेजोनेंस स्ट्रक्चर देती है या नहीं देती है? देगा। तो कैसे देगा, कितना स्ट्रक्चर देगा, उसी का थोड़ा सा हम क्या देखते हैं, मैकेनिज्म को देखते हैं। ठीक, चलिए। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड, फिर C सिंगल बॉन्ड H, डबल बॉन्ड O। क्या ये बेंजल्डिहाइड का स्ट्रक्चर है? इस प्रकार का स्ट्रक्चर को कोनोनिकल स्ट्रक्चर भी कहा जाता है। क्या कहते हैं हम लोग, कोनोनिकल स्ट्रक्चर। हो सके आपको आने वाले समय पे एग्जाम भी पूछेगा, ड्रॉ द कोनोनिकल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजल्डिहाइड। क्या मेरा बात समझ पाई? क्या कहते हैं इस तरह का स्ट्रक्चर को, कोनोनिकल स्ट्रक्चर कहते हैं। समझ में आया? और इस प्रकार का स्ट्रक्चर किसने दिया था सबसे पहले, बेंजीन का पता है आप लोगों को? कॉकुल ने। क्या नाम था उसका, कॉकुल। और इसी का एक और दूसरा टाइप का मतलब स्ट्रक्चर दिया, उसका नाम हम लोग देवार के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, देवार, DEWAR, देवार। समझ में आ गया? इस प्रकार का बेंजीन का जो स्ट्रक्चर दिए उसको किसके नाम से जानते हैं, कॉकुल के नाम से। इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, बेंजीन कॉकुल स्ट्रक्चर भी कहा जाता है इसको। मतलब हम सिर्फ बेंजीन का बात कर रहे हैं, आप गौर करेंगे, ठीक ना। इसको क्या कहते हैं, बेंजीन कॉकुल स्ट्रक्चर भी कहते हैं। थोड़ा सा हम लोग चलते हैं, ठीक ना, पीछे 2 मिनट। जब देवार ने क्या कहा उसको ध्यान से सुनिएगा कि अगर यहां पे आपका कार्बन उपस्थित है या नहीं है, यहां भी कार्बन उपस्थित है, सब एंगल पे क्या उपस्थित है, कार्बन। अगर यहां का कार्बन और यहां का कार्बन डबल बॉन्ड बना सकती है, यहां का कार्बन और यहां का कार्बन डबल बॉन्ड बनाया, यहां का कार्बन और यहां का कार्बन डबल बॉन्ड बनाया, तो ये बीच वाला जो आपको दिखाई दे रहा है, ये दोनों भी बना सकता है। ये आपको बेंजीन में दिखने के लिए मिलती है, ये कॉकुल ने दिया। तो देवार ने क्या कहा कि अगर ये दोनों बना सकती है आपस में, तो ये कार्बन और ये कार्बन आपस में डबल बॉन्ड क्यों नहीं बना सकती? समझ पा रही मेरे कहने का मतलब? अगर ये कार्बन और ये कार्बन आपस में डबल बॉन्ड क्यों नहीं बना सकती, ये कार्बन और ये कार्बन क्यों नहीं बना सकती डबल बॉन्ड? समझ पा रही है मेरा? उस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं हम लोग, देवार स्ट्रक्चर कहा जाता है, जो देवार ने क्या किया था, आइडेंटिफाई किया था। क्या मेरा बात समझ में आया? इस तरह से देखिए कि ये कार्बन यहां से डबल बॉन्ड बनाया, 2 कार्बन के बीच में बना क्या? तो ये दोनों कार्बन के बीच में फिर बना, तो यहां पर भी तो आपका कार्बन है, यहां भी क्या है, कार्बन। तो ये दोनों कार्बन डबल बॉन्ड क्यों नहीं बना सकता? बना सकता है। समझ पा रही है मेरा बात? दूसरी, ध्यान से देखिए कि ये दोनों क्या बनाया, ये कार्बन और ये कार्बन डबल बॉन्ड, ये कार्बन और ये कार्बन डबल बॉन्ड, तो ये कार्बन और ये कार्बन डबल बॉन्ड क्यों नहीं बना सकता? ये किसने दिया था, देवार ने दिया था। और एक स्ट्रक्चर दिया, तो उन्होंने 3 स्ट्रक्चर, इधर देखिए, ये 3 स्ट्रक्चर उन्होंने दिया, और इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, देवार का स्ट्रक्चर कहा जाता है। जब चलिए हम बात कर रहे हैं इसका मैकेनिज्म की, समझिए यहां पे थोड़ा सा कि यहां पे एक इलेक्ट्रॉन किसका, कार्बन का, एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का। अगर ये इलेक्ट्रॉन्स, कार्बन का इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट हो जाए, ऑक्सीजन की ओर शिफ्ट हो जाए, तब यहां पे इस कार्बन का वैलेंसी को पूरा करने के लिए यहां का इलेक्ट्रॉन्स यहां पे शिफ्ट हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? होगा। तो ये स्ट्रक्चर आगे आपको क्या दिखाई देगा, बताइए हमको। हमने क्या कहा कि ये इलेक्ट्रॉन्स किधर शिफ्ट हो गया, ऑक्सीजन की ओर। तो ऑक्सीजन के पास में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ी, मतलब ऑक्सीजन में माइनस चार्ज आ गया, इसमें इलेक्ट्रॉन्स दिया, मतलब कार्बन में प्लस चार्ज आ गया, और यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो गया, मतलब ये सिंगल बॉन्ड होके ये क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा।
क्या मेरा बात समझ में आया? चलिए, आपको क्या स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाई दिया? ये क्या मिलेगा आपको? डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड O, यहाँ पे क्या चार्ज आ जाएगी? नेगेटिव चार्ज आ जाएगी। ठीक, और बाकी का जो बॉन्ड है वो बॉन्ड तो आपका ज्यों का क्यों है। मेरा बात समझ रही है ना? चलिए ध्यान से देखिएगा। अब ये कार्बन क्या किया? यहाँ का अपना इलेक्ट्रॉन्स को इधर शिफ्ट किया, मतलब इस कार्बन में कैसा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज आया। आया या नहीं आया? तो पॉजिटिव चार्ज है तो वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। और कहां से अट्रैक्ट करेगा? जहां पे इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा ज्यादा हो। तो जहां पे आपको डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है वहां पे इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता है, तो वहां से इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? वो अपनी ओर खींचेगा। मतलब यहाँ का इलेक्ट्रॉन कहां पे शिफ्ट हो जाएगा? यहाँ पे शिफ्ट होगी। तो ये फिर से एक नया स्ट्रक्चर देगा आपको, है ना? चलिए, ये तो डबल बॉन्ड है। अब ये यहां गया तो क्या बन गया? ये डबल बॉन्ड हो गया। ये C सिंगल बॉन्ड H है, ये अभी तक माइनस चार्ज है। क्या मेरा बात समझ में आया? समझेगी बढ़िया से ये वाला, ठीक है ना? अब ये यहां का इलेक्ट्रॉन उधर गया, मतलब इस कार्बन में कैसा चार्ज आया? प्लस चार्ज आया। अब ये प्लस चार्ज है तो क्या करेगी? इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगी। खींचेगी कि नहीं खींचेगी? कहां से खींचेगी? जहां पे इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा ज्यादा हो, इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता हो। तो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉन ज्यादा दिखाई देता है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगी? ये कार्बन अपनी ओर खींचेगी। अगर ये कार्बन अपनी ओर इलेक्ट्रॉन्स को खींचा तो आपको एक और स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाई देगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड। ये आपका ज्यों का त्यों है ना? चलिए, अब यहाँ पे आपको क्या चार्ज दिखाई देता है? माइनस चार्ज। अभी तक इसमें क्या चार्ज है? प्लस चार्ज है। इस कार्बन पे है या नहीं है? तो ये प्लस चार्ज इस माइनस चार्ज को क्या करेगा? फिर से अपनी ओर खींचेगा। खींचेगा कि नहीं खींचेगा? अब इस कार्बन पे अभी क्या चार्ज आया है? प्लस चार्ज। यहाँ इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुआ तो यहाँ पे क्या चार्ज? प्लस चार्ज। तो ये इलेक्ट्रॉन्स को फिर क्या करेगा? ये कार्बन अपनी ओर खींचेगा या नहीं खींचेगा? तो फाइनली आपको रिजल्ट एक और मिल जाएगा। यहाँ पे क्या मिलेगा? ये सिंगल बॉन्ड, ये C, सिंगल बॉन्ड H, डबल बॉन्ड O, ये इस तरह का स्ट्रक्चर आपको मिल जाता है। यही स्ट्रक्चर, ठीक। और इसी को हम लोग कहते हैं कैनोनिकल स्ट्रक्चर। ये घटनाएं घटती है और इस तरह से ये क्या करता है? 5 अलग अलग स्ट्रक्चर शो करता है। इसलिए बेंजल्डिहाइड में रेजोनेंस होती है। समझ में आ गया? प्रिपरेशन एरोमेटिक एल्डिहाइड का प्रिपरेशन हो गया। पहला नंबर, हम तो पीछे पढ़े हैं इसलिए नहीं लिख रहे हैं। नहीं पढ़े? अंतर क्या है? सिर्फ वो एलिफेटिक था, ये क्या है? एरोमेटिक है। रिडक्शन का मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। बार बार लिखने का यहाँ पे आवश्यकता नहीं है, हमको लगता है, ठीक। चलिए, आपको पता होगा C6H5 सिंगल बॉन्ड CN+H। क्या ये पढ़े पीछे? जल्दी जल्दी रिएक्शन कंप्लीट कीजिए। कंडीशन क्या था यहाँ पे? क्या कंडीशन था? SnCl2 C6H5 सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। ये आपको दिखाई दे रहा है C? ये C को कहां लेके जाइएगा? हाँ, CN बोल रहे हैं ना, ये साइनाइड है, ठीक। अब कल में क्या लगा? NH। वहां पे साफ साफ लिख लीजिए कि जहां पर भी आपको एमीन ग्रुप दिखाई दिया और उसको प्यास लगेगी, जहां पर भी क्या दिखाई दिया? एमीन ग्रुप। एमीन ग्रुप का मतलब समझ में आता है ना? N दिखाई दिया, NH, NH2, NH3, और उसको प्यास लगेगा मतलब H2O के साथ में अभिक्रिया। बताइए क्या है ये? NH3। प्यास लगा था ना, निकल गया। क्या बचा आपके पास में?
C6H5 सिंगल बॉन्ड, ये वो है, क्या बना? बेंजल डिहाइड बना। इसको किसके नाम से जानते हैं? स्टेफन रिडक्शन के नाम से जानते हैं। दूसरा रोजेनमंड रिडक्शन, ये भी आप पढ़े हैं। बेंजोइल क्लोराइड किससे करेगा? C6H5OCl, है ना? प्लस रिडक्शन पढ़ रहे हैं, मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, लेकिन ये गैस के साथ रिएक्शन करती है। आप पीछे पढ़े हैं, याद होगा। और किसकी उपस्थिति में? हाँ, PD और BaSO4। BaSO4 यहाँ पे क्या है? पॉइजन, कैटालाइसिस पॉइजन, उत्प्रेरक विष है। चलिए, बन गया होगा हमको लगता है। क्या बाहर होगी? HCl बाहर होगा। चलिए, COCl हम लिखने में गड़बड़ कर दिए थे। हो गया? क्या बनेगा? C6H5CH2। इस सबको डेफिनेशन करने की आवश्यकता हमको नहीं लगता है कि पढ़ना चाहिए, आप तो पीछे पढ़ चुके हैं। ठीक, चलिए ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम एसिड, ये भी आप पढ़ चुके हैं। पढ़े? C6H5COO, यहां पे क्या होगा? CaC6H5COO। याद आया कुछ? बताए थे क्या? C6H5COO, CaC6H5COO। चलिए, ये दिखाई दिया आपको? और वहां से भी यही निकलेगा, बाहर निकलेगा। क्या यहाँ पे कुछ कंडीशन था? हाँ, हीट का साइन, यानी कि ड्राई। ठीक, अगर आप हीट का साइन नहीं देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे सीधे लिख दीजिए क्या? ड्राई डिस्टिलेशन। ठीक, ड्राई का मतलब सुखाना होता है। 2 टाइम क्या निकल गया? कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। यहां से भी निकला और यहां से भी निकला, तो 2 टाइम निकला। क्या क्या निकला? CaCO, C6H5CHO, कितना टाइम? 2 टाइम। हो गया? 4 नंबर,
गैटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस। ये रिएक्शन हमारा 2 स्टेप में संपन्न होती है। ये रिएक्शन कितने स्टेप में संपन्न होती है? 2 स्टेप में संपन्न होती है। चलिए ध्यान से देखिएगा कि ये रिएक्शन आखिर में कटता कैसे है उसको। ये आपको दिखाई देता है, ये क्या है हमारा? बेंजीन प्लस HCl। क्या है ये? HCl। और किसकी उपस्थिति में? HCl की साथ उपस्थिति नहीं, मतलब HCl क्या करेगा? रिएक्शन ही करेगा। यहाँ पे ये क्या है? बेंजीन, हाइड्रोजन साइनाइड और ये HCl एसिड है ये। ठीक, ये होता है एनहाइड्राइड एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में? एनहाइड्राइड AlCl3 की उपस्थिति में। ठीक, चलिए इसको हम 2 स्टेप में बनाएंगे, आप पहले समझ लीजिएगा। स्टेप 1 पे आइए। चलिए पहले आप स्टेप 1। ठीक, स्टेप 1 पे ये दोनों को पहले आप एक बार रिएक्शन करा लीजिए। ये दोनों को पहले स्टेप 1 में क्या करेंगे? रिएक्शन कराएंगे। H सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड क्या है? N प्लस H सिंगल बॉन्ड Cl। यही है आपके पास। यहां का एक बॉन्ड क्या होगा? टूटेगा। यहां का एक बॉन्ड टूटा तो आपको क्या मिलेगा? C डबल बॉन्ड N, दोनों में एक एक वैलेंसी। अब यहाँ पे कार्बन, नाइट्रोजन में माइनस चार्ज, कार्बन में प्लस चार्ज, तो यहाँ का माइनस चार्ज किधर? नाइट्रोजन की ओर, और यहाँ पे क्या लग जाएगा? Cl। ये प्रोडक्ट मिला आपको। अब ये प्रोडक्ट किसके साथ रिएक्शन करेगा? बेंजीन के साथ रिएक्शन करेगा। स्टेप 2 में आइए। बन गया? ये बात समझ में आई आप लोगों को? स्टेप 2 आपके पास में क्या है? बेंजीन। ठीक, प्लस H सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड N, H लिखेंगे तो चलेगा क्या? सिंगल बॉन्ड Cl। ये बात समझ में आई आप लोगों को? चलिए, आपको ये बात भी मालूम होगा कि ये बेंजीन है तो हर एक एंगल पे CH है। बेंजीन है मतलब हर एक एंगल पे क्या है? CH है। तो यहाँ का, यहाँ भी CH है, तो यहाँ का H, यहाँ पे CH है या नहीं है? तो यहाँ का H इस Cl को लेगा। ठीक, और बनाएगा क्या? क्या मेरा बात समझ में आया? अब यहाँ पे वैलेंसी बच गया, इसका वैलेंसी बचा या नहीं? बचा। ये इस तरह से वैलेंसी बचा। यहाँ पे बॉन्ड टूटा हुआ है Cl, तो बोलिए क्या लग जाएगा? C डबल बॉन्ड NH सिंगल बॉन्ड H। नहीं समझ में आया? सिर्फ इसको यहाँ पे पकड़ लीजिए और उठा के वहां पे रख दीजिए। वही तो है, ये Cl और यहाँ का H क्या हुआ है? बाहर हुआ है, तो यहाँ पे वैलेंसी बची हुई। समझ पा रही होगी बात? कहाँ पे माइनस? हाँ डालेंगे, ये निकला हुआ है बाहर। कंडीशन यहाँ पे लिखिएगा ना, नहीं तो कोई ठिकाना नहीं। ठीक, यहीं पे लिखा हुआ है, इसलिए आप ध्यान देंगे थोड़ा सा। एक चीज आपको याद फिर आ रहा होगा, क्या यहाँ पे आपको एमिन ग्रुप दिखाई देता है? तो एमिन ग्रुप दिखाई देता है तो क्या होता है? है यहाँ पे, तो लगाइए इसको, पिलाइए पानी। चलिए पानी पिलाएंगे तो क्या होगा? हाँ, ये NH3 बाहर, क्या बचा आपके पास? क्या नाम है इसका? बेंजल्डिहाइड। नेक्स्ट हमारा
गैटरमैन कोच एल्डिहाइड सिंथेसिस। कोच 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 से क्या याद करना है पता है ना? याद रखने के लिए कोच से याद रखना है आपको। कोच क्या याद होगा? गैटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस और गैटरमैन कोच एल्डिहाइड सिंथेसिस में बस यही अंतर है कि आपको कोच का मतलब CO कोच याद हो जाएगा क्या? ठीक, बढ़े आगे। बेंजीन प्लस कोच CO लिखे प्लस HCl प्लस HCl। कंडीशन आपको पता होगा। ठीक, क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? कोच से क्या याद रखेंगे आप? CO। CO का स्ट्रक्चर भी आप लोगों को पता होगा, यही भी हम बना देते हैं, है या नहीं है? कोच स्टेप 1 में आइए, पहले ये दोनों को रिएक्शन कराएंगे। ठीक, आपके पास में यही तो है CO प्लस H सिंगल बॉन्ड Cl। नहीं समझ में आया? कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे इसका 2 हाथ फैला हुआ है, HCl नहीं जुड़ेगा, एक में H जुड़ेगा और एक में Cl जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा? एक में H और एक में Cl। ये बॉन्ड टूटेगा नहीं, यहाँ पे एक में क्या लग जाएगा? H और एक में Cl। आप ऊपर नीचे लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। समझ में आया बात? स्टेप 2 में आइए। स्टेप 2 किसके साथ रिएक्शन करेगा? ये बेंजीन के साथ। क्या है आपके पास में? HCl C डबल बॉन्ड O। यहाँ पे फिर हमारा CH है क्या? नहीं है, है। तो यहाँ का H और ये Cl। कंडीशन आप लिख लेंगे, HCl प्लस इसका एक चुंडी बचा हुआ है यहाँ, ये बॉन्ड टूटा तो सीधे यहाँ पे क्या लग जाएगा? C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। अब कंडीशन लिख लीजिए। क्या ये रिएक्शन समझ पाया? यस सर। लिख पाएंगे एग्जाम में? इंपॉर्टेंट रिएक्शन जितना भी नेमिंग रिएक्शन यहाँ पे है, 2 अलग अलग रिएक्शन। गैटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस हमने इससे पहले पढ़ा, ये क्या है? गैटरमैन कोच एल्डिहाइड सिंथेसिस। कोच से क्या याद रखना है? CO याद रखना है बस आप लोगों को, जिसका नाम है इटाद। एग्जाम आएगा तब पता लगेगा, अभी तक नहीं सुनी है ना? टॉलिन react with ऑक्सीजन। किसके साथ रिएक्शन करेगा? ऑक्सीजन। इन द प्रेजेंस ऑफ क्रोमिक क्लोराइड, इन द प्रेजेंस ऑफ chromic chloride to give benzaldehyde, known as
इटार्ड रिएक्शन, नोन एज इटार्ड रिएक्शन। ध्यान से देखिए क्या बोला, टॉलिन है, किसके साथ रिएक्शन, किसकी उपस्थिति में, क्रोमिक क्लोराइड। फॉर्मूला क्या होता है, CrO2Cl2, CrO2Cl2, क्रोमिक क्लोराइड। ध्यान से समझिएगा। यहां पे हाइड्रोजन की संख्या कितना, 3। यहां से 2 हाइड्रोजन, यहां का 1 ऑक्सीजन, बोलो आएगा बाहर। क्या बचा आपके यहाँ पे, CH बचा और यहाँ पे 1 ऑक्सीजन बचा हुआ है। सीधे हम लिख दें क्या, अगर आप यहाँ पे O2 लिखना ना चाहें तो आप क्या लिख सकते हैं, 2O, यानी कि 20। समझ में आई मेरा कहने का मतलब, ये 20 नहीं है, मतलब 2 ऑक्सीजन है, गड़बड़ नहीं कर देना। तो यहाँ से O2 और 2O में अंतर है। O2 किसको दिखाएगा, मॉलिक्यूल को दिखाएगा, जबकि 2O एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को दिखाएगा। ठीक, लिख सकते हैं, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप O2 भी लिख सकते हैं, लेकिन आप अच्छा रहे कि क्या लिखें, 2O लिखें। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इटार्ड रिएक्शन कहते हैं। हो गया, क्लास खत्म करें।